ओके चलिए, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन एंड मेरा वॉइस वीडियो सभी कुछ क्लियर होगा। और अगेन से आप लोगों का वेलकम है आज के शानदार से इस सेशन के अंदर। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर होने वाला है, क्योंकि जितने भी फ्रेशर लोग, लीडर लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उन सभी लोगों को बेसिकली एक लिस्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है। लेकिन अगर बात की जाए लिस्ट की टेक्निक्स की, कि लिस्ट है क्या, लिस्ट को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, how to make big list, how to make big list and list building techniques क्या हो सकती है, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको डीपली लिस्ट को लेकर इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सर बिल्कुल भी इस सेशन को क्विट मत कीजिएगा, और जितने भी मैडम लोग सर लोग कनेक्ट हैं पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, वरना तो बीच बीच में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। आज हम इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक अ लिस्ट। देखिए, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है ना। एंड अगर जरूरी है तो हाउ टू मेक अ बिग लिस्ट। अगर जरूरी है तो हम इस लिस्ट को बना कैसे सकते हैं, और साथ ही साथ हाउ टू वर्क ऑन अ लिस्ट टू मेक इट सक्सेसफुल। कैसे वर्क करें लिस्ट पर जो हम सफल हो जाएं। तो लिस्ट पर काम करने का सही तरीका, लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको डीपली क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू मेक अ लिस्ट। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपने इतना समझ लिया है कि मैम लिस्ट बनाए क्यों, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लिस्ट कैसे बनाए, और ये भी समझ में आ जाएगा कि लिस्ट पर काम कैसे करें। तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़िए और लिखिए भी, है ना। देखिए इस पॉइंट में आपको बताया गया है, जैसे मान लीजिए हमारे घर को बनाने के लिए एक नक्शा बनाना जरूरी होता है, राइट। हमारे घर को बनाने के लिए एक नक्शा बनाना जरूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस के अंदर आए हैं हम अपने सपनों का घर बनाने। तो क्या हमारे सपनों का घर बनाने के लिए एक लिस्ट बनाना जरूरी नहीं होगा? बिल्कुल जरूरी होगा, क्योंकि घर को बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी पड़ता है। उसी तरह से इस बिजनेस में आते ही हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए नक्शा जो है हमारे बिजनेस का, वो है लिस्ट। तो लिस्ट बनाने का सबसे नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि लिस्ट को भाई बनाना इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। अब एक और पॉइंट समझ लीजिए, द रॉ मटेरियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज द लिस्ट। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट है। जैसे मान लीजिए आपके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मेन क्या है। अब आप कहेंगे मैम ये, मैम वो नहीं है, वो सब कुछ नहीं भाई, सबसे ज्यादा मेन है आपका बैकबोन। क्योंकि देखो अगर दिमाग नहीं होगा तो पागल इंसान भी जिंदा रहता है, सही बात है। लेकिन जिसकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी वो चलते फिरते कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब एक वो पेशेंट की तरह पड़ा रहेगा, उसकी लाइफ एकदम खराब हो जाएगी, राइट। तो उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर आप चाहे कितने भी पापड़ बेल लीजिए, अगर आपको सच में कुछ करना है तो इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल लिस्ट है उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। व्हाई मेकिंग अ लिस्ट योर टीम विल ग्रो बिगर इन लेस टाइम। देखो जितना अच्छे से आप अपना जो है लिस्ट बना लोगे, उतना आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, और आप आसानी से अपना टीम बड़ा बना पाओगे, है ना। और जितना मतलब बोल सकते हैं कि जितनी बड़ी लिस्ट आप बना लोगे उतना ही जल्दी आसानी से आप बड़ा टीम बना पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सर बड़ा टीम बनाना है छोटा टीम बनाना है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? सिंपल सी बात है, आपका रिप्लाई होगा मैम बड़ा टीम। बड़ा टीम बनाना है, लेकिन बड़ा टीम बनाने के लिए बड़ी लिस्ट भी तो होनी चाहिए ना। तो बड़ी लिस्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको बड़ी टीम बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, द बिगर योर लिस्ट ऑफ पीपल द बिगर योर बिजनेस विल बी। देखो जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, समझिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट की कुछ पॉइंट्स हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, जितनी अच्छी लिस्ट होगी उतना अच्छा और मजबूत आपका नेटवर्क बनेगा। जितनी अच्छी आपकी लिस्ट होगी उतना मजबूत आपका नेटवर्क बनेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप अच्छी लिस्ट बनाना चाहते हो तो आपका नेटवर्क अच्छा होगा, और अगर आप अच्छी लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो फिर काहे का नेटवर्क और काहे का नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट। देखो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे तो टीम में कैसे बताओगे।
और बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन तब होगा जब आप लोगों को बता पाओगे, और लोगों को तब बता पाओगे जब आपको कुछ आता होगा। आपको तब कुछ आएगा जब आप नोट करोगे भाई। बैठ के यहाँ पे कुछ देखोगे तो थोड़े ना कुछ समझ में आएगा। मैं कोई यहाँ पे प्रवचन तो सुना नहीं रही हूँ, मैं आपके काम की चीज आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो लिखा है उसको जरूर नोट डाउन करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट, बिकॉज ऑफ द लिस्ट वर्किंग बिकम्स इजर्स। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो लिस्ट होता है ना, वो आपके वर्किंग पैटर्न को बहुत ही ज्यादा सरल बना देता है, बहुत ही इजी बना देता है। आप सोचो ना, जब आपके पास पूरा फॉर्मेट है, लिस्ट है, तो आपको टेंशन ही नहीं है कि काम किस पे करना है, पूरा फॉर्मेट है। लेकिन जब आपके पास लिस्ट ही नहीं होगा तो आप तो कंफ्यूज रहोगे कि भाई काम कहाँ से करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट आपको जरूर समझने हैं, ठीक है। 7 पॉइंट आपको बताते हैं, देखिए। लिस्ट के बिना आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। लीव द बिजनेस, ठीक है, लीव दिस बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो ये जाहिर सी बात है, निगेटिव होना सर कंपलसरी है। अब आप सोचो, नहीं मैं तो नहीं होऊंगा निगेटिव, तो सर करके दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ फिर। अगर आप बिना लिस्ट के कुछ करना चाहते हैं तो करके दिखा दीजिए। सर पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी मैडम लोग, जितने भी सर लोग हैं, आपको ये पॉइंट इसलिए बताए जा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज पॉसिबल है वही आप कीजिए, ठीक है। जिनको बोलते हैं अनलीगल चीज मत कीजिए। अब एक तो पॉइंट आप देख सकते हैं, नो लिस्ट नो नेटवर्क। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं भाई, जब लिस्ट ही नहीं है तो नेटवर्क कैसा। इसलिए लिस्ट जरूर बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 9 पॉइंट, अ स्मॉल एक्शन कैन क्रिएट अ बिग माइंडसेट। एक छोटा सा एक्शन आपका बड़ा माइंडसेट बना सकता है, इसीलिए इस चीज को जरूर करें। एक और बात आपको मैं बता दूं, 90% पीपल यहीं पर इसी स्टेप पर फेल हो जाते हैं। 90% लोग इसी चीज पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लिस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं समझते और एक न एक दिन इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और कुछ दिन बाद वही नौकरी में लग जाते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता सर अभी आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको जरूर पता होगा कि नौकरी का वैल्यू क्या होता है। वहां पे बस किसी के आगे हमें काम ही करना पड़ता है, कभी आराम नहीं होता, ये चीज आप भी जानते हो। नहीं जाओगे तो पैसा भी नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बिजनेस आपका खुद का है, आप यहाँ के खुद के मालिक हो। अगर आप मालिक बनना चाहते हो तो आप 10% वाली कैटेगरी में आइए, 90% वाली कैटेगरी को छोड़ दीजिए। ये जो 90% लोग गलती करते हैं आप बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि लिस्ट बनाने का इम्पोर्टेंस क्या है, लिस्ट को क्यों बनाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट को बनाए कैसे, ठीक है। तो नोट डाउन करके चलिए सर, नोट डाउन नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके चलिए, तो अभी हम लोग जान लेते हैं हाउ टू मेक अ लिस्ट। अब हम डायरेक्टली ये जानेंगे कि लिस्ट को बनाने का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम लिस्ट को बना सकते हैं। देखो, यूज फॉर्मेट, आपको अगर इस फॉर्मेट को यूज करना है तो आप एक फ्रेंड्स फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए। ये जो फ्रेंड्स फॉर्मूला है ना, ये आपकी पूरी लिस्ट बिल्ड करा देगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ऐप से आपकी जितनी भी मित्र मंडली है, जितने भी दोस्त हैं, आप उन सभी का नंबर लिख डालिए, ठीक है। आर से आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी ब्लड रिलेशंस वाले आपके रिलेटिव्स हैं, उन सभी को लिख डालिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, आपके जो भी इंस्टीट्यूशनल के जान पहचान के लोग हैं, आप सभी का नंबर लिखिए। एम्प्लॉयज लोग, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आप कहीं भी जॉब करते हैं, वर्कर हैं, आप सबको लिख डालिए। आपके नाइबर्स, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, आप सभी को नोट डाउन कीजिए। ड्रीमर्स, आपके कितने भी बड़े सपने रखते हो, आप उन सबको लिखिए, क्योंकि हर एक सपने देखने वाले के सपने यहाँ से पूरे होते हैं। और एस हमारा स्टेंजर, अनजान लोगों पर भी हम अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, ये हमारा 3 प्रकार का जो लिस्ट होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। देखो, अपनी लिस्ट को आप 3 प्रकार में डिवाइड करो, इससे आपको इजी होगा काम करने में। पहला हॉट लिस्ट, दूसरा वार्म लिस्ट, तीसरा कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में जब हम लोग जो है लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे कुछ दोस्त लोग और हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड लोग जो बहुत पास होते हैं, उन सभी लोगों का हम नंबर लिख सकते हैं। वार्म लिस्ट में हमारे दोस्तों के दोस्त होते हैं, भाई बहन के दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, दूर के कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनसे बातचीत थोड़ा कम होती है,
तो ऐसे लोगों को हम वार्म लिस्ट में लिख सकते हैं। कोल्ड लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जो हमारी सोशल मीडिया से बिल्ड होती है, तो सोशल मीडिया से भी आप लोगों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाली हूँ कि लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो आप किस तरीके से बनाइए। देखिए, ऑलवेज मेक योर लिस्ट इन अ डायरी एंड नोटबुक। अगर आप कभी भी लिस्ट बना रहे हो ना, तो अपनी में या नोटबुक में ही हमेशा लिस्ट बनाओ, क्योंकि अगर इधर उधर पेज वेज में बनाओगे ना तो वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, कभी भी किसी को भी प्रीजज ना करें कि ये तो मेरी बुआ है, फूफा है, मौसा जी है, चाचा जी है, ये बूढ़े हैं, ये जो है बच्चे हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपको नहीं पता, सभी का नंबर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाने के लिए अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। अब लोग सबसे पहले ये सोच लेते हैं, अरे मुझे लिस्ट तो बनानी है, मेरे प्लान ने ये तो कह दिया लिस्ट बनाई, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लिस्ट बनाऊं कैसे। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देख लीजिए। अगर वहां पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो आप लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हर कोई यूज करता है। अब ये मत कहिएगा मैम हम नहीं करते, करते हैं। और अब तो एक और बढ़ गया आपका जूम एप्लीकेशन मीटिंग के लिए, है ना। तो जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, आपके यहाँ पे लोग अटैच हैं, तो इन सभी लोगों को आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट में बिल्ड कर सकते हो। तो ये आपका आइडिया है एक लिस्ट बनाने का। अब ये मत कहिएगा कि मैम लोग नहीं है, लोग बहुत है, बस लोग आपको लिस्ट में उतारने हैं, ठीक है। अभी समझते हैं इस फॉर्मेट को। देखो, ये फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। इस फॉर्मेट को समझ लीजिए तो आपको लिस्ट बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब आप लिस्ट बनाते हो, आपने एक डायरी ली, एक पेन लिया, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक नेम का कॉलम बनाइए, कॉन्टेक्ट नंबर का कॉलम बनाइए, एड्रेस का बना सकते हैं, मेल फीमेल का बना सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, या फिर उनका काम क्या है, सैलरी क्या है। मान लीजिए वाई एग्जाम्पल किसी का नाम है राहुल, ठीक है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 1234, उनका एड्रेस है बरेली, ठीक है, उनका जो जेंडर है मेल है, पॉजिटिव है निगेटिव है मतलब पॉजिटिव है, ऑक्यूपेशन जॉब करते हैं, सैलरी अप्रोच 15-20 हजार कमाते हैं। अब इससे आपको क्या होगा, ये आइडिया मिल जाएगा कि आगे वाले से जिससे हम बात करने जा रहे हैं ये हमारे काम को लेकर पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट को नहीं बना पाए तो फिर भाई करोगे क्या लिस्ट बनाकर, खिचड़ी मत पकाइएगा। यहाँ पे बीरबल की खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, बहुत ही नॉर्मली लिस्ट बनाना है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको इसीलिए बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप 6 पॉइंट देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा खास पॉइंट है। देखो, यहाँ पे अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले ना आप उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जिन लोगों को जानते हैं और वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उन लोगों का नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देन लिस्ट द नेम ऑफ पीपल यू नाउ हु डोंट नाउ यू। अब उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, हाँ वो आपके बारे में नहीं जानते। उसके बाद उनकी बारी लगाइए, पहले इन लोगों की बारी लगाइए जिन्हें हम और वो एक दूसरे को जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उन लोगों को बाद में लिखिए, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, है ना। लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर कहीं पे भी लिस्ट में 8 या 9 नंबर रह गए ना तो आपकी फिर गलती हो जाएगी और लिस्ट पूरी खराब हो जाएगी। तो लिस्ट को एकदम शांति में बैठकर बनाएं। राइट द नेम्स ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट बनाते समय आप सबसे पहले ये देखो कि आपसे बड़े ड्रीमर्स कौन है, आपसे बड़े सपने कौन देखता है। बिकॉज अगर जो आपसे बड़े सपने देखता है, अगर हम उन लोगों को यहाँ अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज्यादा सपने देखने वाले लोगों को सपने पूरे करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। तो अगर हम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो हम उसका नंबर लिखेंगे, तभी आगे का कोई प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए ड्रीमर्स लोगों को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो ये मानकर अगर करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पॉइंट इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है। यू विल गेट 100 रुपीज फॉर ईच नेम यू राइट इन द लिस्ट। अपनी लिस्ट में ये मानकर हर एक नाम को लिखिए कि प्रत्येक नाम को लिखने पर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक नाम को लिखने पर आपको 100 रुपए मिल रहा है। अगर ये मानकर आप अपनी लिस्ट को बढ़ाएंगे तो आप मुझे बताओ कितनी बढ़ा लोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मैं आपको पैसे सेंड कर रही हूँ और आप मुझे नंबर जो है लिख कर भेजिए लिस्ट में, तो कितने बनाकर भेज देंगे, शायद अनलिमिटेड। क्योंकि मैम 100 रुपए की बात है। लेकिन भाई यहाँ आपको 100 रुपए नहीं मिल रहे हैं, यहाँ आप पता है ज्वाइनिंग्स के अकॉर्डिंग अपना 1500 3000 का
ज्वाइनिंग निकाल सकते हो, तो यहाँ 100 से भी ज्यादा मिल रहा है, तो फिर कंजूसी क्यों? तो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाना इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। उसके बाद लिस्ट को हमेशा शादी पार्टी का फंक्शन मानकर बनाइए। जैसे क्या होता है, हमारे घर में कोई भी ऑक्यूपेशन इनविटेशन हम करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है, कोई भी रिश्तेदार रह जाना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कीजिए ना, कि कोई भी पर्सन रह जाना नहीं चाहिए कि मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं बताया, सभी को बताइए। देखिए, मुझे एक चीज पता है कि अनजानों से ज्यादा अभी आपको अपनों की जरूरत है, और आपको ये देखना है कि आपके कितने अपने आपके साथ हैं। जो आपके अपने होंगे वो आपके साथ इस बिजनेस को शुरू करेंगे, अदरवाइज आप समझदार हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हाउ टू वर्क। अब भाई हमने देखो 2 पॉइंट समझ लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, लिस्ट बनाए क्यों। उसके बाद हमने समझा कि लिस्ट, चलो ठीक है, हमने मान लिया बनाना जरूरी है, फिर लिस्ट को कैसे बनाए। अब हम ये समझेंगे कि हमने लिस्ट को बना तो लिया, लेकिन अब हम उस लिस्ट पर काम कैसे करें जो हम सफल हो जाएं। तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट बता देती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको बस सिंपल सा यही स्टेप समझ लेना है। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट गियर और हॉट लिस्ट। अगर आपने हॉट लिस्ट पे अच्छे से वर्क कर लिया, तो ये आपकी गाड़ी का फर्स्ट गियर है। जैसे होते हैं ना गाड़ी में, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसी अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट होती है। अगर आपने पहला गियर डाला तो आपकी चोट नहीं लगेगी, और अगर आपने चौथा तीसरा डाल दिया ना एक साथ, और आप पहुंच गए वहीं पर, स्पीड बढ़ा दी, तो फिर खत्म भाई, किस्सा खत्म हो जाएगा सर। इसीलिए इस चीज से बिल्कुल दूर रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको वही बताया गया है जो लोगों ने फॉलो किया है, इसी को आपको भी फॉलो करना है, और यहीं पर डुप्लीकेशन होगा, और आप भी अपने लोगों को यही चीज बता पाएंगे। लेकिन कब बताएंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे। तो पहले फॉलो क्या करना है, फर्स्ट गियर योर हॉट लिस्ट, सेकेंड गियर योर वार्म लिस्ट, एंड थर्ड एंड फोर्थ गियर आपका जो है वो कोल्ड लिस्ट। ठीक है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप फॉलो कर लीजिए। ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि पहले तीसरे पे पहुंच गए, बाद में दूसरे पे, फिर पहले पे, इससे आप ही को चोट लगेगी, मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट पे क्या होता है, देखो थोड़ा सा समझो। हॉट लिस्ट के लोग कौन से होते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे पास के लोग। अब हम उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो लोग ज्वाइन करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। अब हम वार्म लिस्ट पे आते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, हमारा लेवल इंक्रीज हो जाता है, हमारे पास इनकम आ जाती है। कोल्ड लिस्ट पर जाते जाते हम अनजान लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, और अपना इनकम भी दिखा पाते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है, अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डू इट डेली 3 वर्क। आपको क्या करना है, ये 555 फॉर्मूला, मतलब 555 फॉर्मूला यूज करना है अपने काम करने के तरीके में। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। देखो इतना सा समझ लो, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आप एक 555 फॉर्मूले को लेकर जरूर चलिए। अपने दिन के 5 अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर लीजिए, अपने दिन के 5 मीटिंग्स फिक्स कर लीजिए, अपने दिन के 5 फॉलोअप और क्लोजिंग तो फिक्स कर ही लीजिए। क्योंकि अगर आपने अपॉइंटमेंट्स कर लिया, मीटिंग कर लिया, फॉलोअप क्लोजिंग नहीं किया, तो फिर क्या फायदा निकला उन अपॉइंटमेंट्स का, है ना। अपॉइंटमेंट्स का मतलब किसी से आप मिले हैं, आपने बैठा कर मीटिंग की है, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, तो इन चीजों का फॉलोअप और क्लोजिंग भी तो करना पड़ेगा ना इन प्रोस्पेक्ट्स का। अगर नहीं करोगे तो फिर फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं द लॉ ऑफ एवरेज रूल। ठीक है। ये बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग यहीं पर बोल सकते हैं कि गायब हो जाते हैं। अब गायब कैसे हो जाते हैं, सभी को पता है कि 100 में हम अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है 20 का ही रिजल्ट आए, क्योंकि सभी लोग तो हाँ नहीं बोलते हैं। जो चीज आपको पसंद है वो ऐसा हो सकता है कि सारे घर वालों को पसंद हो, या कभी आपने ऐसा देखा है कि हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर होती हैं, बेसिकली नहीं होती है। तो यही चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है। अब यहाँ पर निगेटिव पॉइंट नहीं, पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर आप 100 तक पहुंचते हो, 80 लोग आपको रिग्रेट कर देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन 20 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। बट इसी का फायदा आप उठा सकते हैं। पॉजिटिव रेशो आपका धीरे धीरे बढ़ जाता है, और निगेटिव रेशो कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो 20% लोगों का रिजल्ट निकलता है, वही हम 20% लोगों की मेहनत करते हैं,
और वही रिजल्ट जाकर 80% हो जाता है। तो इसी चीज को बस आपको समझना है। यही था दोस्तों आज का हमारा सेशन, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच ये बात करके, डिस्कस करके कि लिस्ट क्या है और लिस्ट के कुछ टेक्निक्स क्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि बेसिकली हम कुछ लिस्ट के टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।